नमस्कार स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारी रीडिंग रहेगी 3 से लेकर 10 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है तो वो इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि मतलब इस रिश्ते में काफ़ी अनस्टेबिलिटी सी रही है, मतलब स्टेबल नहीं रहे हैं वो, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं। और उसका रीज़न एक कारण ये भी हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है या वर्कहोलिक रहा है, एज डिफरेंस या फिर विडो या विडोवर, क्योंकि इसमें ये काफ़ी एजड पर्सन दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि शादी से पहले ये कंफर्मेशन ना मिली हो, आपने कंफर्म ना किया हो, एक दूसरे से बातचीत ना की हो, और शादी के बाद या लव रिलेशन में आने के बाद, रिश्ते बनने के बाद आपको पता चला कि इस रिश्ते में जो है काफ़ी एज डिफरेंस है, या कोई विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है। तो इस तरह का उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, जिस वजह से वो अभी भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंता में है, परेशान है, दुखी है। लेकिन फिर भी अभी जो है वो अपना टाइम अपने परिवार या फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो थोड़ा सा वक्त छुट्टियां लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार या फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे, किसी हिल स्टेशन पर, किसी सत्संग कीर्तन में, किसी पार्टीज में, किसी ऐसी जगह पर जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आ सके, खुशियां मिल सके, मन खुश हो सके और जो नेगेटिव एनर्जी रही है इस रिश्ते में उससे छुटकारा मिल सके, ताकि वो आगे रिश्ते में बढ़ सकें। क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है और फीलिंग्स है, इमोशनली दोनों ही अटैच हैं। आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और जो आपके पर्सन है वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने धोखाधड़ी किया, चीटिंग की है, या फिर वो महसूस कर रहे हैं। तो जिस वजह से अनबन बनी हुई थी, लेकिन प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो अभी भी वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी इस रिश्ते को लेकर अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। जो डर था, जो भय था, उसको ख़त्म कर रहे हैं, ताकि चिंता मुक्त होकर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जहाँ प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो वहाँ एज डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता। कोई विडो या विडोवर है तो वो भी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अचानक से जो बात सामने आई तो उस वजह से परेशानी थी, तो उसे ख़त्म करने के लिए वो अभी अपने आप को बिजी किए हुए हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, काफ़ी खुशियाँ, बहुत अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी मन खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, तो उसी तरह से उनकी लाइफ भी खुशियों से भर जाए।
उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, दोनों मियाँ बीबी मतलब हस्बैंड वाइफ अच्छे से प्यार और प्रेम के साथ रहें। तो हर तरह की खुशी चाहते हैं वो, इस रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, या हो सकता है कि आप इन्हें महसूस कर रहे हो, रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो ये रिश्ता डेड सा हो गया है, ख़त्म हो गया है, ख़त्म सा हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में, बर्डन है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं। तो जो अचानक से चीज़ें कन्फ्यूज़न में हो गई, यानी कि रिश्ता कन्फ्यूज़न में हो गया, तो वो चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो लौट कर तो नहीं आएगा, लेकिन नए सिरे से वो ओवर थिंक ना करें, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहे, और नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें। कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, वक्त के साथ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं, या फिर उन लोगों से कुछ दिनों तक के लिए बातचीत करना बंद कर दें जिनकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं या अड़चनें डाल रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, और वो चाहते हैं कि अपना टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, ताकि फिर से जो है ये रिश्ता खुशहाल हो सके, पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके, और जो लव रिलेशन में है आगे जाकर ये रिश्ता शादी विवाह में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो जो है ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, और जो है लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, और मान सम्मान इज्जत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले की तरह इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि टीम वर्क करें और कुछ चीज़ों में चेंजेस लाएं, बदलाव लाएं, जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें दे रहे हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं स्कॉर्पियो। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। द फूल, द हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है, काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, रिश्ता हैंग हो गया है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा हुआ है, वो अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफ़ी क्योंकि जितना वो सोच रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि रिश्ता चाहकर भी आगे वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको इसमें लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिना रिस्क लिए, बिना चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप जो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं और सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहते हैं। जो मनमुटाव, जो परेशानी, जो एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आपको लग रहा है कि धीरे धीरे करके या तो बातें हो ही नहीं पा रही हैं, या हो भी रही तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो आपको महसूस हो रहा है स्कॉर्पियो के आपको धीरे धीरे करके बातचीत कर लेनी शुरू कर देनी चाहिए। दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए, आंखों से पट्टियां खोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल और दिमाग से काम लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके।
तो इसीलिए आप इस बंधन से, इस परेशानी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हुए इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपने सोच लिया है, महसूस कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी है, तो इसलिए आप ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उस मनमुटाव को, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं जो दोनों के बीच में लगातार चली हुई है। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो रिश्ते को स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो जो रिश्ते में अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और वो अब जो बार बार उनका लड़ने का स्वभाव है, बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बातें बढ़ती हैं, तू मैं बढ़ती है, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी। वो पेशेंस रखें और जो है पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। प्यार और प्रेम के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, उनको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो चाहे आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक बिगिनिंग अपने पेशेंट्स को, अपने गुस्से को कंट्रोल, अच्छा सॉरी देखती हूँ पर, हाँ, तो आप यही चाहते हैं कि अगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं और ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से बैलेंस चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ना तो और ना ही वो मतलब हर तरह से यानी कि चीज़ों में बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनको समय और वक्त दें, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करें। जो भी उनके ज़रूरी काम है उनका निपटारा करें, और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़े। अगर ये सब करते हुए, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकती है, यानी कि रिश्ते को विनिंग दिला सकती है, सक्सेस दिला सकती है, और कामयाबी की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है। क्योंकि ये जो यूनिवर्स, ये जो बर्ड कॉइन लेकर आ रहा है, तो ये विनिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें विनिंग मिल सकती है, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं और फिर से कामयाब हो सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई है, तो मतलब आप या तो आप क्रॉस मार्ग पर हैं या तो आपके पर्सन क्रॉस मार्ग पर हैं। उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो रिश्ते की तरफ बढ़ें या इस रिश्ते को ख़त्म करें। तो मतलब ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, क्योंकि जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये बता रहा है कि ये अपनी मर्जी से किया गया रिश्ता है, लेकिन फिर भी इसमें मनमुटाव है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन अपने रास्ते जा रहे हैं। कोई एक जना तो मतलब बहुत ही इसमें परेशान है, दुखी है, हालांकि दोनों ही दुखी हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और सोच विचार करके ही डिसीजन लें, क्योंकि अगर आप अचानक से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं तो हो सकता है कि प्रॉब्लम बढ़ जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी रही हैं इस रिश्ते में। तो पहले आपस में बैठकर बातचीत करें और भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, और जो है
धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें इजी हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। लेकिन अचानक से आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सा आपस में बातचीत कीजिए और उन्हें सुलझाने की कोशिश कीजिए ताकि धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए इसका क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पुरानी चीज़ों से चिपक कर मत रहिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, समय के साथ वक्त के साथ आगे बढ़िए। ज़रूरत है तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लीजिए ताकि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, आपकी विश फुलफिल हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके और पहले की तरह एक हैप्पी परिवार बन सके, खुशहाल परिवार बन सके। तो और कुछ केसेस में हो सकता है कि जिनका पैसे के लेन देन को लेकर या परिवार या फैमिली के साथ झगड़ा था तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन चीज़ों का भी हल और सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है। आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, लेकिन आपको ओवर थिंक करना छोड़ना पड़ेगा। समय के साथ, वक्त के साथ, परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिश्ते जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और आपकी विश फुलफिल होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।